हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का। हमारा चैप्टर फर्स्ट है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में हमारी टोटल 6 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी व्हाट इज मैथमेटिक्स, जिसका हमारा फिगर इट आउट है, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है, इसी में जो है आपके दोनों क्वेश्चन में आप पूरे अच्छे से समझ जाएंगे कि मैथमेटिक्स क्या है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। देखो, अगर हम मैथ्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यही समझ में आना चाहिए, हम जो मैथ्स करते हैं क्यों करते हैं, ऐसा क्या है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, है ना। तो हमारा जो मैथ्स होता है ना, उसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसको फॉलो करते हैं हम, और जिसके थ्रू करते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिक इज इन द लार्ज पार्ट, सबसे बड़ा भाग जो इसका यही है, द सर्च ऑफ पैटर्न्स, यानी कि पैटर्न्स की खोज, एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज दे वाई दोज पैटर्न एग्जिस्ट, और साथ में ये भी एक्सप्लेन करना कि जो पैटर्न्स हैं ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे नेचर के अंदर हम देखें, सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ पैटर्न्स हैं। जैसे कि नेचर में, होम में, स्कूल्स में, अगर हम देखें मोशन ऑफ सन्स हैं, मून्स हैं, स्टार्स हैं, इन सब में क्या है, एक पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, दे ऑकर इन द एवरीथिंग दैट वी डू नॉट सी फ्रॉम द शॉपिंग। अगर हम शॉपिंग में जाते हैं या कुकिंग करते हैं या बॉल को थ्रू करते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो इन सब में, या फिर अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न, जो हमारा मौसम है वो कैसे बदलता है, या फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सब में क्या यूज़ हो रही है, मैथ यूज़ हो रही है। कैसे यूज़ हो रही है हम इस चैप्टर में और पूरी बुक में ही समझें धीरे धीरे कि मैथ कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। इट इज़ फॉर द रीज़न द मैथमेटिक्स थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स बोथ। अगर हम मैथ्स को बोले तो ये एक तरह से आर्ट भी है और ये साइंस भी है। दिस ईयर वी होप डैट, इस साल हम ये देखेंगे, हमें दिस ईयर वी होप डैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न्स। तो ये हम आशा करते हैं कि इस बार आप क्या समझेंगे कि आपको चांस मिलेगा किसका, क्रिएटिविटी, आपको ये चांस मिलेगा क्या देखने का, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व, डिस्कवरिंग, आप क्या करेंगे, डिस्कवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझेंगे किसको, मैथमेटिकल जो पैटर्न्स हैं उनको आप समझेंगे। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में रखें कि मैथमेटिक एम्स टू नॉट जस्ट फाइंड आउट what pattern exists but also the explanation for why they exist। अब पैटर्न्स क्या है सिर्फ यही बताना मैथमेटिक का एम नहीं है, लेकिन ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है। सच एक्सप्लेनेशन, ऐसी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, कैन ऑफन दे बी यूज एप्लीकेशन वेल बियॉन्ड द कॉन्टेस्ट इन विच दे आर डिस्कवर्ड विच कैन देन हेल्प टू प्रॉबल ह्यूमनिटी फॉरवर्ड, कि कैसे जो है मैथ्स जो है ह्यूमैनिटी को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो हमारा जो मैथ्स का पैटर्न है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बता रखा है स्टार्स में, प्लैनेट्स में, सैटेलाइट्स में। ठीक है, उसके बाद देखें तो ग्रेविटेशनल अगर हम देखें तो उसमें हमें पता चलता है अगर कोई सैटेलाइट हमें भेजनी है, रॉकेट भेजना है मून पे, मार्स पे, उसमें होता है। डिजीज़ के अंदर जो जैसे हमारी मेडिसिन बनती हैं तो वहाँ उन सब में क्या है, एक पैटर्न फॉलो होता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। तो ऐसे में बताना है कि जैसे इन्होंने हमें ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स देने जिसमें बताना है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है मैथ हमें कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में मैथ्स हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। कैलकुलेटिंग टाइम ड्यूरेशन, अगर हमें टाइम को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। एस्टिमेटिंग डिफरेंट मेजर्स, जैसे कि कोई भी चीज़ मेजर करनी हो, जैसे अगर हम कुकिंग की बात करें तो कुकिंग में भी बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेजर करके डलते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी होती है, और भी जगहों पर मेजरमेंट होती है। और अगर हम देखें तो अगर कोई स्टिचिंग करता है, कपड़े सिलता है, तो वो भी, उसमें भी मेजरमेंट होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में मेजरमेंट होती है। और अगर हम देखें कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रोडक्ट्स के डिफरेंट प्राइस होती है, तो वहाँ पे भी हम मैथ्स यूज़ करते हैं, है ना। शॉपिंग करने जाते हैं तो मैथ्स यूज़ करते हैं, और अगर हम सब्जियाँ लेने भी जाते हैं तो भी हमको वहाँ पर मैथ्स यूज़ करनी पड़ती है ना, कि हमने कितने की ली, कितने हमने उसको पैसे दिए, कितने उसने हमें रिटर्न किए, तो इन सब में मैथ्स लगती है। उसके बाद कैलकुलेटिंग मंथली पेमेंट रिक्वायर्ड मैथ स्किल,
और जो हर महीने के जो पेमेंट्स होती हैं वहाँ पे भी हमारे अंदर जैसे वहाँ पे भी मैथ की जो है ज़रूरत पड़ती है। मैथ तो वैसे बहुत सारी जगह पे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ही एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स है, हाउ हैज़ मैथमेटिक्स हेल्प ग्लोबल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। कैसे जो है मैथ हेल्प करती है मानवता को आगे बढ़ाने में। यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे लिखा है कि आप ये सोचते होगे कि हो सकता है कि जैसे कि कुछ साइंटिफिक चीज़ों में या कोई एक्सपेरिमेंट में या फिर कोई इकोनॉमिक चलाने के लिए या डेमोक्रेसी के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस, हाउसेस, ऐसी चीज़ें बनाने के लिए मैथ्स का यूज़ किया जाता है, मतलब या फिर इसमें इसको आगे बढ़ाने के लिए। और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मेकिंग टीवी बनाना, मोबाइल है, फ़ोन्स है, कंप्यूटर, बाइसिकल, ट्रेन्स, कार, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स एक्सेट्रा। तो हमने इसका क्या एग्जाम्पल लिखा है कि जो एग्जाम्पल ऑफ हाउ मैथमेटिक्स हेल्प द पीपल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, कैसे जो है मैथ हेल्प करती है मानवता को जो है वो ह्यूमैनिटी को जो है वो आगे बढ़ने के लिए। तो उसके लिए लिखा है मैथमेटिक्स हेल्प इन काउंटिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्टूडेंट इन ए क्लास। अब देखो मैथमेटिक्स मदद करती है काउंटिंग में, अलग अलग चीज़ों को काउंट करें, चाहे हम क्लास की बात करें, स्टूडेंट जो हैं क्लास में काउंट करेंगे, डेज को काउंट करते हैं, वीक को काउंट करते हैं, मंथ को काउंट करते हैं, रुपीज़ को काउंट करते हैं जो हमारी पॉकेट में होती है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स हैज़ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए मैथ्स ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस फील्ड में हैं तो आपको मैथ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कॉमर्स की बात करें हैं, मेडिसिन की बात करें, आर्किटेक्चर्स की बात करें, तो हर जगह पे मैथ्स यूज़ होती है। ऐसी मैथमेटिक्स हेल्पिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी तरीके से जो मैथ्स है इकोनॉमिक को बढ़ाने में, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा रहने का स्टैंडर्ड ऊंचा करने में भी जो है मैथ्स हमें हेल्प करती है। तो ठीक है, ये हमारा जो है हमने जो फिगर इट आउट 1.1 किया है, जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। हमारी है पैटर्न्स इन नंबर्स 1.2। अब पैटर्न्स इन नंबर्स को हम समझेंगे, ठीक है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं फिगर इट आउट में, जिसके थ्रू हम पैटर्न्स को समझेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट ऑकर इन द मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर, पर्टिकुलरली पैटर्न ऑफ होल नंबर। जैसे कि इन्होंने होल नंबर के थ्रू में बताया है, तो जो हम होल नंबर लिखते हैं तो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी नंबर्स होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये भी एक तरह से ना पैटर्न है, ठीक है। होल नंबर के थ्रू इन्होंने बताया कि देखो ये पैटर्न है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे हमें पैटर्न्स दे रखे हैं ये, और इसी को हम जब समझेंगे और इसको समझ के फिर हम ये, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ही हमें ये समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न है, और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ जो नया पैटर्न दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है, जैसे ये 1 1 रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग लिखी है, फिर 1 3 5 7 9 11 ये इन्होंने हमें ओड नंबर्स दे रखे हैं। ये हमारे जो हैं इवन्स नंबर हैं, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। ये हमें स्क्वायर्स दे रखे हैं, ये क्यूब्स दे रखे हैं, ये विरांका नंबर्स दे रखे हैं, ये पावर ऑफ 2 है और ये पावर ऑफ 3 है, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको एक बार इसको पढ़ के बता दिया कि क्या क्या है, लेकिन हम इसको डिटेल में समझेंगे। जब हम इसको डिटेल में समझेंगे तो वही हमारा क्वेश्चन 1 का जो है वो सॉल्यूशन है। तो एक तरह से हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं, हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे इस पैटर्न को। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना है, हम इस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रिकॉग्नाइज द पैटर्न, जो हमें फर्स्ट दे रखा था 1 1 1 1 1, तो उसके आगे लिखा था ऑल वंस, कि सभी 1 हैं। तो इसका क्या होगा, इसको अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, एवरी टाइम 0 इज एडिड टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हर एक के अंदर 0 0 ऐड हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट 1 आ रहा है, ठीक है। ऐसे सेकंड है, अब हमारा सेकंड में हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। तो हर बार क्या हो रहा है, एवरी टाइम 1 इज एडिड टू गेट द, हर एक में 1 1 ऐड करते जा रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर हमारा आता जा रहा है, कि जो कि हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। उसके बाद उन्होंने हमें बोला था कि 1 3 5 7 9 11 ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, जैसे कि पहले ही बता दिए हैं। तो जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या होता है, हर बार आप अगर उसमें 2 2 ऐड करते जाओगे तो आपके आगे के ऑड नंबर्स आ जाएंगे, जो कि हम क्वेश्चन सेकंड में करेंगे। एवरी टाइम 2 इज एडिड टू द ऑड नंबर टू गेट द नेक्स्ट ऑड नंबर। हर बार आपने इसमें 2 ऐड करना है तो आपका ऑड नंबर नेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट दे रखे हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स में हर बार इसमें भी आपने 2 ही ऐड करना है। इवन नंबर हमेशा हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं और ऑड नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं।
उसमें भी आपको हर बार 2 ऐड करना होता है और इसमें भी। तो जब आप इसमें हर बार 2 ऐड करेंगे, एवरी टाइम 2 इज द एडेड टू इवन नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ये आपके लिए न्यू है। तो जैसे यहाँ पे 1 3 6 10 दे रखा है, तो ईच नंबर इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो पहला नंबर है हमारा, जैसे ये आपने इसमें, ये हमारा पहला फर्स्ट है, उसके बाद हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, 2, क्योंकि हमें सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड यानी कि 2 ही ऐड करेंगे। ऐसे ही अब हमें, तो हमारा सेकंड नंबर 3 आ जाएगा। ऐसे अब हमें थर्ड नंबर निकालना है, तो पहले 2 नंबर्स में हम, या फिर आप ऐसे कर दो कि अगर हमें थर्ड नंबर निकालना तो 1 2 3 ऐसे ऐड करेंगे। फिर हमें फोर्थ नंबर निकालना। अगर अभी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको इसको दोबारा समझाऊंगी एक बार और, ठीक है। पहले आप एक बार सुन लो इसको, कि जब हमें फर्स्ट नंबर निकालना है तो हम 1 नंबर ऐड करेंगे, जब हमें सेकंड नंबर निकालना तो 1 2 ऐड करेंगे, यानी कि 2 नंबर हो गए, करेंगे हम काउंटिंग में ही ऐड 1 और 2। इसी तरीके से जब हमें अपना थर्ड नंबर निकालना है तो 1 2 3 ऐड करेंगे, तो एक तरह से कितने नंबर हो गए, 1 2 3। अब हमें फोर्थ नंबर निकालना है तो 1 2 3 4, यानी कि काउंटिंग ही लिखेंगे, लेकिन अब हम फोर्थ तक काउंटिंग लिखेंगे। फिर हमें फिफ्थ नंबर निकालना है तो 1 2 3 4 5। ऐसे जब हमें सिक्स नंबर निकालना होगा तो हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो हमारा आ जाएगा 21। ऐसे हमें सेवन्थ नंबर निकालना, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड एक नंबर और ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो क्या हो जाएगा 28। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रायंगुलर नंबर्स को फाइंड करते हैं। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करेंगे। उसके बाद अगर हमें यहाँ इन्होंने हमें बताया है कि ये 1 4 9 16 25 36 49 जो है ना, ये स्क्वायर्स है, इन्होंने हमें पहले ही बोल दिया। तो इसका क्या मतलब है, अ स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना वो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। अ स्क्वायर नंबर इज अ नंबर दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये जो है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि 2 × 2 4, ये सब स्क्वायर नंबर, ये हमें स्क्वायर नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 × 3 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 5। अब हम 5 का स्क्वायर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, यानी कि 4 एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, लेकिन किसका, 2 का स्क्वायर है 4। 9 एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन किसका है, ये 3 का है। तो अपने ही नंबर से जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास ये स्क्वायर्स निकल आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ना हमारे क्यूब्स भी होते हैं, क्यूब्स ही अपने नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं बट 3 टाइम। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 का अगर हम देखें तो 1 का क्यूब क्या है, 3, तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 1। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8। 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27। 4 का क्यूब 4 × 4 × 4 64, यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्यूब हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या है, क्यूब नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम। अपने आप से मल्टीप्लाई होगा लेकिन 3 टाइम होगा। अब यहाँ पे वीरान का नंबर्स देख लो, वीरान का नंबर्स भी बहुत ईजी है। वीरान का नंबर्स आर गेट बाय एडिंग द प्रीवियस 2 नंबर, पहले 2 नंबर को ऐड करना है। जैसे कि पहले 2 नंबर हमारा क्या है, 1 और 2, तो पहले 2 नंबर को ऐड कर लिया, 3 आ गया। फिर अब हमारे पहले 2 नंबर क्या है, 2 और 3, इनको ऐड कर लिया, 5 आ गया। फिर 3 और 5 इनको ऐड कर लिया, 8 आ गया। फिर 5 और 8 इनको ऐड किया, 13। ऐसे अगर आगे हम निकालेंगे तो फिर 8 और 13 को ऐड करेंगे यहाँ पर, 8 + 13, तो क्या आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, इस तरीके से हम वीरान का नंबर निकालेंगे। उसके बाद पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 जो है उसको समझ लेते हैं। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 क्या है, देखो अगर हम किसी की पावर 0 लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 की पावर 0 ली, तो उसकी वैल्यू होती है 1। किसी की भी पावर 0 ले लो, अगर यहाँ पे 4 की पावर भी अगर आप 0 लेते हो तो उसकी वैल्यू है 1। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 0 ली जिसकी वैल्यू है 1। उसके बाद 2 की पावर 1 लोगे तो इसका क्या मतलब है, 2 × 1 = 2, तो 2 ही आ जाएगा आपका। जब आप 2 की पावर 2 लोगे तो 2 × 2 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 लोगे तो 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 लोगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे आपने पावर को बढ़ाते जाना है। ठीक है, 2 की पावर 0 1 2 3 4, तो हमारे ये सभी पावर्स आ जाएंगी। ऐसे ही पावर 3 में करना है, पहले 3 की पावर 0 लेनी है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे इसको बढ़ाते जाओ तो ये सब हमारी पावर्स आ जाएंगी। ठीक है,
बहुत सिंपल है, ये था हमारा पैटर्न। ठीक है, पैटर्न इन नंबर्स था जिसको हमने समझ लिया। अब ये जो इन्होंने हमें दे रखा है, इन्होंने हमें क्या कहा था, रिकॉग्नाइज द पैटर्न। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, हमने कर लिया, उसका रीज़न भी हमने लिख दिया। अब हमें इसी को, जो हमें टेबल दे रखी है, इसके आगे के जो नंबर्स हैं ये हमें लिखने हैं। जैसा मैंने वो क्वेश्चन फर्स्ट में समझाया है उसी को हम फॉलो करते हुए इनके आगे के नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या था, पहले हमें 1 1 1 दे रखा था, वो ऑल्स 1 था और हर टाइम क्या हो रहा था, 0 ऐड हो रहा था, तो आगे इसमें क्या आएगा, 1 1 1 ही आएगा। ऐसे ही इसमें हर टाइम 1 ऐड हो रहा था, तो आगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है तो 8 9 10 आएगा। सिर्फ नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 नंबर लिखने के लिए बोला है। उसके बाद थर्ड जो ऑड नंबर्स थे, हम 2 2 ऐड करते जा रहे थे। 13 में 2 ऐड किया 15, 15 में 2 ऐड किया 17, 17 में 2 ऐड किया 19। इवन नंबर्स में भी हम 2 2 ऐड कर रहे थे, तो 14 में 2 ऐड किया, 16 में 2 ऐड किया 18, 18 में 2 ऐड किया 20। ठीक है, साथ में अब ये लिख देना है इसके। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में भी आपको समझाया था। ऐसे ट्रायंगुलर नंबर में क्या कर रहे थे, हम हर बार जो है पहले 2 नंबर ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने किसको ऐड किया, यहाँ पर हम जैसे हमने ईच नंबर इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जैसे कि हम इसमें पहले 2 नंबर ऐड नहीं कर रहे थे, इसमें हम जो है वो क्या कर रहे थे, ट्रायंगुलर नंबर्स में ये देखो ऐसे कर रहे थे, पहले 1 ऐड किया था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 4, मतलब जितने नंबर, जैसे कि हमें अब यहाँ पर हमें कौन सा नंबर चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चाहिए ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो हमारा 36 आ जाएगा। फिर 9th नंबर चाहिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ऐसे ही 10 करेंगे तो फिर +10। ठीक है, हर बार हम इसमें एक नंबर जो है वो जो भी नंबर चाहिए वो ऐड करते जाएंगे। उसके बाद स्क्वायर्स निकालने के लिए क्या कर रहे थे, हम अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही क्यूब में था, यहाँ पे हमारा ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, यानी कि 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 8 को और यहाँ पे 7 को। वीरान का नंबर, जब लास्ट के 2 नंबर्स हम ऐड कर रहे थे, तो इसके अंदर हम 13 और 21 को ऐड करेंगे, 34 आ जाएगा। फिर 21 और 34 को ऐड करेंगे, 55 आ जाएगा। फिर 34 और 55 को ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9th और 10th देख लेते हैं, जो पावर 2 और पावर 3 है। तो पहले हमने 2 की पावर 0 ली थी तो 1 आया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। नेक्स्ट 3 नंबर हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 तक तो था, 7 8 और 9 लेना है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें क्यूब पावर ऑफ 3 है ना, तो यहाँ पे 3 की पावर 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7, फिर 7 तक तो हमें यहाँ कहाँ तक दे रखी है, 6 तक दे रखी है, तो 7 8 और 9 3 हमने लिए हैं। ठीक है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, मतलब उतनी बार जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हमारा आ जाएगा। अगर 3 की पावर 7 तो इसका मतलब 3 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 8 है तो उसको हमने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 9 तो 3 को हमने 9 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 1.3 है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। इसका फिगर इट आउट हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैनी नंबर सीक्वेंस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। बहुत सारे नंबर जो सीक्वेंस होते हैं हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, उसको हम विजुलाइज करते हैं क्या यूज़ करके, पिक्चर यूज़ करके। विजुलाइजिंग मैथमेटिक ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम कैन बी वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। तो कह रहे हैं कि ये बड़ा ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर हम पिक्चर से और डायग्राम से अगर उसको हम सीक्वेंस को समझ लें, पैटर्न्स को समझ जाएं, हम यहाँ पे मैथमेटिकल पैटर्न की बात हो रही है, अगर हम उसको समझ जाए तो ये बड़ा ही फ्रूटफुल है, मतलब बड़ा आसान होगा हम पिक्चर से डायग्राम के थ्रू अगर समझ जाएं तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल 1 में देखा था ना, ये देखो, ये जो हमारा टेबल 1 था इसको ही हम यूज़ करेंगे, टेबल 1 को ही यूज़ करेंगे, लेकिन अब पिक्चर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है टेबल 2। अब देखो ये है हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पिक्चर्स के साथ दे रखा है। टेबल हमारा वही है, ऑल 1, काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर और क्यूब्स। अब हमने क्या करना है, इसके आगे की जो पिक्चर्स हैं वो हमें बनानी है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिगर इट आउट का,
वो यही हमारा द कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंसेज इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंस। ठीक है, इसकी हमें नेक्स्ट पिक्चर हर एक सीक्वेंस की बनानी है। देखो इस टाइप से आप जो है अपनी नोटबुक में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉपी पिक्टोरियल जो हमें करने के लिए बोला, तो फर्स्ट क्या था हमारा 1 था, तो उसकी नेक्स्ट पिक्चर क्या होगी, इसी तरीके से डॉट और 1 होगा। उसके बाद हमारे काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा 6 डॉट्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे थे ऑड नंबर्स, तो 1 3 5 7 9, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हमारा 11। हर बार हम 2 ऐड करते हैं ना, आपको फर्स्ट टेबल में समझा दिया हमने कि उसमें किस तरीके से इसको करना है। तो यहाँ पे 9 डॉट्स है तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे। अब इवन नंबर में 2 4 6 8 10, नेक्स्ट क्या होगा 12 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे ट्रायंगुलर नंबर थे 1, फिर उसमें हमने क्या ऐड किया था, उसके बाद है हमारा 3, फिर उसमें हमने क्या ऐड किया था। अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर याद है तो हमने किस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर्स किए थे, अगर हम इसको पिक्चर्स के थ्रू देखें, जैसे कि यहाँ पे 1 है, उसके नीचे हमारी एक रो बढ़ गई जिसमें हमने 2 डॉट और लगा दिए, तो 3 हो गया। ऐसे ये 3 थे, ये 3 हो गए, उसके नीचे हमारी एक रो और एक डॉट हमारा इसमें और बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर नीचे 4, सब टोटल करके हमारे क्या होगा 10। ऐसे ऊपर 1 वे सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, तो फिफ्थ रो में कितने होंगे 5 होंगे, फोर्थ रो में कितने डॉट होंगे 4 होंगे, 3 रो में 3। ये आपको पिक्चर्स के हिसाब से समझा रही हूँ क्योंकि ये पिक्टोरियल है ना। तो उसके बाद ये अगर हम इसका नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे यहाँ पे कितनी रो थी 1 2 3 4 5, अब हमारी कितनी होंगी 6 होंगी। तो ये 1 रो में 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, 5 रो में 5 और 6 रो में 6 डॉट होंगे और सब मिला के हमारे कितने हो जाएंगे 21। ठीक है, तो इस तरह से हमें ट्रायंगुलर करना है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो स्क्वायर था। अब यहाँ पे हमारा 1 डॉट है, यहाँ पे हमारे 4 हैं, उसके बाद 9 है, 16 है, 25। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, तो इसमें हम देखेंगे 1 इंटू 1 की 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 डॉट हो गए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो हम यहाँ पे 36 डॉट्स लगाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इधर और 1 2 3 4 5 6 इधर, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। ऐसे अगर हम 16 की बात करें तो 4 इधर है 4 इधर, तो 4 इंटू 4 16, 5 इधर 5 इधर, 5 इंटू 5 25, उसके बाद 5 के बाद 6 आएगा, तो 6 इंटू 6 36। ऐसे हम नेक्स्ट देखेंगे क्यूब। तो इसमें जैसे हमने फर्स्ट वाले में इससे पहले वाले में स्क्वायर किया, नेक्स्ट हमारा ये है क्यूब। तो इसे 1 का क्यूब क्या है 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब हमारा है 216, यानी कि 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। क्यूब में क्या करते हैं हम उसको 3 टाइम, मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से फिर उसी सेम नंबर से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमें बोला गया है वाई आर 1 3 6 10 एंड 15 कॉल द ट्रायंगुलर नंबर्स एंड वाई आर 1 4 9 16 25 कॉल द स्क्वायर नंबर्स एंड वाई आर द 1 8 27 64 आर द क्यूब्स। क्यों बोला गया इसमें, तो पहले हम देखते हैं कि 1 3 6 10 और 15 जो है इनको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहा गया है। ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों क्या होते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, डिफाइन करना पड़ेगा इसको। Triangular numbers are those numbers that can be shown using a pattern of dots is an equilateral triangle। यानी कि जो हम ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं क्या शो करते हैं, वो नंबर होते हैं जो कि हमें एक पैटर्न शो करते हैं, किसका, डॉट्स का एक पैटर्न शो करते हैं जिसमें हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है। तो ऐसे अगर हम देखें, हमने पीछे देखा था ना, अगर हम ट्रायंगुलर नंबर की पिक्चर देखें तो देखो यहाँ पे हमें हर बार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है, यानी कि ये इस तरीके के डॉट्स होते हैं जो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक में है। ठीक है, तो ये हमें इस टाइप से, इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करते हैं। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स आर दोज नंबर दैट कैन बी अरेंज टू मेक अ स्क्वायर, क्योंकि ये हमें क्या शो करते हैं, एक स्क्वायर शो करते हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये हमें क्या शो कर रहा है, हर बार इसकी जो पिक्चर है हमें हमेशा स्क्वायर शो कर रही है ना, चारों साइड से, यहाँ से भी बराबर है। उसके बाद जो क्यूब्स होते हैं, क्यूब्स ऐसे नंबर होते हैं दैट कैन बी अरेंज टू मेक अ क्यूब, कि उसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि वो क्या बन जाते हैं, क्यूब बन जाते हैं। ऐसे उनको ऐसे अरेंज करते हैं तो एक क्यूब की तरह वो दिखते हैं, तो इसलिए इनको जो है ये सब कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पे बोला गया है यू विल हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा 36 एक ऐसा नंबर है। ऐसे तो खैर और भी बहुत नंबर होते हैं, जैसे कि 36 इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है जो ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है। तो दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड द स्क्वायर, क्योंकि जो 36 के डॉट हैं वो बिल्कुल परफेक्टली अरेंज हो जाते हैं ट्रायंगल में भी और स्क्वायर में भी। तो इसकी हमें एक पिक्चर बनानी है, मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक। अब जो 36 जो डॉट्स हैं जो ट्रायंगुलर भी बन जाते हैं स्क्वायर भी बन जाते हैं, तो उनकी हमें एक पिक्चर बनानी है। दिस शो दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर पिक्टोरियल डिफरेंट वे। इस तरीके से उन्होंने बोला है कि आप और भी जो है कोई नंबर यूज़ करके उसका यहाँ पे पिक्टोरियल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 36 का तो बनाना ही है, और भी बना सकते हो। तो 36 को हमने कैसे अरेंज किया, पहले फर्स्ट रो में फर्स्ट, सेकंड रो में 2 डॉट्स हैं, थर्ड में 3, फिर फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, सिक्स में 6, सेवन्थ में 7 और 8 में 8। और हमने जब इन सबको प्लस किया तो हमारा क्या है 36। इसी तरीके से हमने 6 डॉट इधर लगाने हैं, 6 इधर, 6 × 6 क्या होता है 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस और नंबर। इनको आप क्या कहोगे, ये जो हमें सीक्वेंस और नंबर दे रखे हैं इनको आप क्या कहोगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें ये भी दे रखा है दैट्स राइट दे आर हेक्सागोनल नंबर्स, ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस की। हाँ ये हेक्सागोन नंबर्स हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट हेक्सागोन नंबर्स हमें वो यहाँ पे बनाना है। देखो यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे ये देखो हमारा हेक्सागन बन रहा है। अगर आप ऐसे देखो, ठीक है, हेक्सागन बन रहा है ना, और हेक्सागन में कितने साइड्स होती हैं 6 होती हैं। उसके बाद जब हमने यहाँ पर ये देखो यहाँ पे 2 डॉट्स थे, हमने यहाँ पे 1 डॉट लगाया, यहाँ 2 थे 1 डॉट लगाया, यहाँ 2 थे, मतलब हर साइड पर अगर आप 1 1 डॉट बढ़ाओगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा इस टाइप से यहाँ पे हेक्सागन बन रहा है, ठीक है। टोटल हो गए 19। उसके बाद हमने यहाँ पर देखो ये भी हमारा एक हेक्सागन बन रहा है। अब इसके बाद का हेक्सागन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये देखो हमारे ये अंदर भी इस टाइप से ये बन रहा है ना हेक्सागन, ये ऐसे, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट हेक्सागन कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि जो फर्स्ट नंबर, जैसे कि पहला तो फर्स्ट था तो फर्स्ट है, सेकेंड नंबर निकालने के लिए हम फर्स्ट नंबर भी लेंगे और उसमें 6 ऐड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएंगे 7। तो यानी कि उसके बाद हमने जब हेक्सागन बनाया था उसमें कितने डॉट्स लिए हमने 7 हो गए। अब उसके बाद का अगर हमें निकालना तो जो हमारा 7 आया था उसमें हम 6 ऐड करेंगे और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 1 से किया था, फिर हम 2 से करेंगे, 19 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम 19 को लेंगे अब, ठीक है, 19 को लेंगे। अब 19 में हमने देखो सब में हम 6 6 प्लस करें क्योंकि हेक्सागन की 6 साइड्स होती है, तो 19 में 6 प्लस करके अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा। उसके बाद 37 आएगा तो 37 में 6 प्लस करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 61 आ जाएगा। तो यानी कि जो नेक्स्ट हेक्सागन बनेगा उसमें कितने डॉट्स होंगे, उसमें टोटल 61 डॉट्स आपको नंबर सीक्वेंस जो है उसमें हमने निकाला है 61 और उसमें 61 डॉट से आपका जो है हेक्सागन बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 और पावर ऑफ 3। हियर इज वंस पॉसिबल वे टू थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। यहाँ पे पहले मैं पावर ऑफ 2 का एक तरीका बता रखा है, फिर हमने पावर ऑफ 3 का निकालना। जैसे कि फर्स्ट है तो अगर हम फर्स्ट देखें तो हमारा 1 कैसे आता है, अगर हम 2 की पावर 0 करें तो क्या आएगा 1 आता है ना। उसके बाद अगर हम 2 की पावर 1 करें तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 करें तो हमारा 2 आता है। 2 की पावर 2 करें तो 2 × 2 हमारे ये 4 डॉट्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 3 की पावर 2 करते हैं तो हमारा 8 आता है, तो यानी कि 4 डॉट्स इधर और 4 उसके पीछे, 8 हो गए। ऐसे हम 4 की पावर जब 2 करते हैं तो हमारा 16 आता है, तो यानी कि 4 इधर बना दो और हमारा जैसे ये 1 2 3 ये आगे के डॉट्स आपने देखने हैं 1 2 3 4 और पीछे के 1 2 3 4, यानी कि 4 डॉट्स इधर हो गए, एक हमारा स्क्वायर इधर हो गया, एक स्क्वायर हमारा इधर हो गया, तो क्या हो गया ये 4 × 4 16 हो गया, ठीक है। ऐसे अब हमें क्यूब का भी निकालना है, तो ये तो हमने 2 की पावर का इन्होंने हमें दे रखा है, लेकिन हमें 3 का जो है यहाँ पे हमें 2 का दे रखा था, अब हम 3 का निकालेंगे। 3 की
तो 3 की पावर अगर हमारे पास 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 डॉट। 3 की पावर 1 हो तो वो होता है 3, तो 3 डॉट। 3 की पावर 2 हो तो 9, तो यहाँ पर 3, 3 और 3, तो 9 हो गए ना। ऐसे ही 3 की पावर जब 3 होगी तो 27, तो हमें क्या करना है, 3 की पावर 3 कैसे होती है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं ना तो 27 आता। तो ये हमारा हो गया 3 प्लस फिर 3। तो अब आप देख लो 3 के टेबल में जो 27 कितने नंबर पे आता है, 3 9 ज़ा 27 होता है ना। वैसे तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 होता है, लेकिन 2 के टेबल अगर हम 3 के टेबल में देखें तो 27 कौन से नंबर पे आता है 9, तो इसका मतलब हमें 9 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, तभी हमारा क्या होगा ये 27 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको और भी आगे बना सकते हैं। 3 की पावर 4 करके बनाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप 3 की पावर 4 लेते हो तो हमें तो वैसे इतना ही बनाने के लिए बोला गया है। अगर मान लो 3 की पावर 4 लेते हैं तो फिर क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ तक तो हमारा 27 है। अब हम देखेंगे 27 3 ज़ा तो कितना होगा, 7 3 ज़ा 21, 2 3 2 ज़ा 6 और 7 8, यानी कि 81 आ जाएगा हमारा। तो हमें वो 81 बनाना पड़ेगा। अब 81 बनाने के लिए हमें कितने ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, तो हम देखेंगे कि 81 बनाने के लिए अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कितने बनाने पड़े थे, 9 बनाने पड़े थे। तो हमें इसमें कितने बनाने पड़ेंगे 27 ट्रायंगल्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपके पास 81 आया है तो आपको 27 ट्रायंगल्स बनाने हैं, अगर आपका 27 है तो आपको 9 ट्रायंगल्स बनाने हैं, अगर आपका 9 है तो आपको 3 ट्रायंगल बनाना है, 3 है तो आपको 1 ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ट्रायंगल क्या सिर्फ वो डॉट ही होगा, तो आप एक नंबर ऊपर वाले उतने ट्रायंगल इसमें बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसका चैप्टर हमारा फर्स्ट पैटर्न इन मैथमेटिक्स, जिसकी हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4 रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस। अब हम इसके अंदर रिलेशंस देखेंगे कि नंबर सीक्वेंस के बीच में जो है क्या रिलेशंस होते हैं। देखो समटाइम्स नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर सरप्राइजिंग वे। कई बार क्या होता है जो नंबर सीक्वेंस होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब एक बड़े सरप्राइजिंग वे में। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ओड नंबर्स। क्या होगा अगर हम ओड नंबर्स को ऐड करें, जैसे कि 1 और 3 को ऐड करेंगे 4, 1 + 3 + 5 9, 1 + 3 + 5 + 7 16। तो ये सारे ऑड नंबर है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा। देखो आपके सामने अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे 4 9 16 25 36, ये ना किसके स्क्वायर है। जैसे कि 4 देखो, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये हमने पैटर्न देखा लेकिन हमें पता चला 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है ना। तो 2 × 2 4 होगा, ऐसे ही 9 3 का स्क्वायर है। अब 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ऐसे ही 6 का अगर स्क्वायर देखें तो वो क्या होता है हमारा 36 होता है। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो और बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आ गए, ये इसके स्क्वायर है, लेकिन हमने तो क्या ऐड किया था, हमने ऐड किए थे ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स को ऐड करके हमारे पास जो नंबर्स आए 1 4 9 16 25 36 वो हमारे 2 3 4 5 6 के क्या हैं, स्क्वायर्स नंबर हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि कुछ रिलेशन होता है आपस में, जो कि अभी हम फिगर इट आउट में भी करेंगे। दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न, ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है। डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर, क्या आपको लगता है ऐसा हमेशा होता है। द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर, बट why, as mentioned earlier, the reason why the pattern happen in just important and exciting as the pattern itself। देखो ये जो है द आंसर, क्या ऐसा what does have, ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा हमेशा होता है। इसका आंसर है द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर। ऐसे पैटर्न जो है वो हमेशा ही इस टाइप से काम करते हैं, बट वाई, लेकिन क्यों, एज मेंशन अर्लियर, ऐसा पहले क्यों मेंशन किया गया था। द रीजन वाई द पैटर्न हैपन, कि ऐसा पैटर्न्स में क्यों होता है, इज जस्ट अ इम्पॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग पैटर्न इटसेल्फ, ताकि जो पैटर्न्स है वो खुद में ही क्या बन जाए, बड़े एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट बन जाए। उसके बाद है आ पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट। विजुअलाइजिंग विद अ पिक्चर कैन explain in the phenomena। Recall that square numbers are made by counting numbers or dot in square grid।
अब विजुअलाइजिंग विद पिक्चर, जैसे कि हम पिक्चर्स के थ्रू जब देखते हैं, कैन हेल्प, हमें बड़ा हेल्प होता है उसको समझने में, एक्सप्लेन करने में। जैसे कि इन्होंने इस टाइप से दे दिया या पिक्टोरियल हमें इस टाइप से दे दिया, तो हमें ना उसको समझने में बड़े आसानी हो जाती है। ठीक है। रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर्स, वो नंबर स्क्वायर नंबर्स याद करो, आर मेड बाय काउंटिंग नंबर, जो काउंटिंग नंबर से मिले थे, बने थे, जो कि हमने डॉट्स की ग्रिड से बनाए थे, है ना। हमने जो इस टाइप के जो होते हैं डॉट्स की ग्रिड से हम बनाते हैं, तो कितना आसान हो जाता है फिर उसको समझना। तो इसलिए लिखा है कि पिक्चर जो है ना बड़े आसानी से इजीली इसको एक्सप्लेन कर देती है। हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स ऑफ डॉट्स 1 3 5 7। हाउ कैन वी पार्टीशन, कैसे हम इसको पार्टीशन करते हैं डॉट को जब स्क्वायर ग्रिड बनाते हैं ऑड नंबर्स की, जैसे कि 1 3 5 7 ऐसे और भी हैं। थिंक अबाउट इट फ्रॉम द मोमेंट बिफोर रीडिंग फर्दर। आगे पढ़ने से पहले जो है इसके बारे में हमें बोला गया है सोचने के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हेयर इज हाउ इट कैन बी डन। अब ये कैसे जो है वो काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा था, हाउ कैन बी पार्टीशन द डॉट्स स्क्वायर ग्रिड इनटू ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, द पिक्चर नाउ मेक्स इट्स एविडेंट दैट, देखो यहाँ पे हमें ऑड नंबर्स दे रखे हैं, तो इन ऑड नंबर्स के थ्रू हमारा क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना। जब हमने इन ऑड नंबर्स को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया 36, तो 6 डॉट इधर आ गए, 6 डॉट इधर आ गए, तो 6 इंटू 6 क्या होता है 36, यानी कि इन डॉट से 6 और 6 से हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर ग्रिड जो है वो यहाँ पर बन गया जब हमने ऑड नंबर्स को प्लस किया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, और जब भी हम ऑड नंबर्स को प्लस कर रहे थे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ रहा था जो किसी का हमारा वो स्क्वायर नंबर था। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ठीक है। तो ऐसे ही हम इससे फिर क्या बना सकते हैं, हमने ऑड नंबर्स को प्लस किया और हमारा एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। बिकॉज सच अ पिक्चर कैन बी मेड फॉर अ स्क्वायर ऑफ एनी साइज, क्योंकि ये सच अ पिक्चर कैन बी, किसी भी साइज क्या बना सकते हो। दिस एक्सप्लेन वाई एडिंग अप ऑड नंबर गिव स्क्वायर नंबर। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि ऑड नंबर्स कैसे हमें जो है एक स्क्वायर दे सकते हैं। बाय ड्राइंग अ सिमिलर पिक्चर, इसी तरीके से और भी पिक्चर हम सिमिलर पिक्चर बनाकर, कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। जब पहले 10 ऑड नंबर्स को आप प्लस करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या नंबर आ रहा है और उससे आपका स्क्वायर बन सकता है। नाउ बाय इमेजिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पर्टिकुलर पार्शियली एज नीडेड, कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 ऑड नंबर। अगर हम पहले 100 ऑड नंबर्स को प्लस करें तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, आपको क्या बोला गया, इमेजिन करनी इसी तरह की पिक्चर। अगर आप पहले 100, मतलब कि अगर हम फर्स्ट से लेके 100 तक देखें, 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स अगर आप सबको प्लस करते हो तो फिर आपके सामने क्या नंबर आता है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजिन अ सिमिलर पिक्चर और ड्राइंग, और उसको ड्रॉ करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। उसके बाद हमें कुछ और यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस नंबर दे रखे हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो हम ऐड कर रखे हैं, दिस सीम्स बाय गिविंग येट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर। अब एक और तरीका है स्क्वायर नंबर को पता करने का। तो ये जो हमने पहले ये वाला ये हमने जो समझा था, हमने जब ऑड नंबर्स को प्लस किया तो हमारे पास जो नंबर आए थे, इससे रिलेटेड अभी हम फिगर इट आउट में करेंगे। और एक और हमारे सामने पैटर्न आया है, इससे रिलेटेड भी अभी हम फिगर इट आउट में करेंगे। तो उसको समझ लेते हैं यहाँ के, ताकि हमें क्वेश्चन में इजी हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 दे रखा है, एक तरह से एक काउंटिंग नंबर है। ठीक है, 1 + 2। अब हमने एक नंबर पहले वाला ही जो है वो ले लेना है, तो 1 + 2 + 1 4 हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो पहले 2 नंबर हैं, ठीक है, तो वो तो हमने लेने ही है। पहले 2 नंबर ले लिए, 1 + 2। पहला नंबर क्या था 1, उसमें हमने 2 प्लस किया +1 तो 4 आया। ऐसे ही पहले 2 नंबर कौन से हैं, 1 और 2, उसमें हम 3 प्लस कर देंगे। यानी कि उसको हमने ना क्या करना है, रिवर्स भी करना है। ठीक है, जैसे कि ये 3 नंबर हमने ले लिए, 1 + 2 + 3। अगर हम 3 से रिवर्स जाएं तो क्या आएगा, 2 + 1, ये भी हमने लेना है। ऐसे ही जब हमने 1 + 2 किया था, 2 से अगर हम बैक जाएं तो हमारे पास कौन सा नंबर होता है, 1, तो उसको भी ऐड करना है। ऐसे देखो यहाँ पे 1 + 2 + 3 किया था, लेकिन उसके जो पहले के नंबर थे 2 + 1 उसको भी किया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 तक करेंगे, और जो उसके पहले ऊपर के नंबर है 3 + 2 + 1 उनको भी ऐड करेंगे। अभी हम यहाँ पे 4 तक आए थे, अब हम 5 तक आएंगे, 1 2 + 3 + 4 + 5। लेकिन इससे ऊपर के जो नंबर हैं 4 + 3 + 2 + 1 उनको भी ऐड करेंगे। ऐसे जब हमने 5 तक किया, अब हम इसको 6 तक करेंगे, और जो उसके ऊपर के नंबर हैं 5 + 4 + 3 + 2 + 1 उनको भी ऐड करेंगे, तो 36 है। तो ये एक तरह से एक पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे भी जब हमने ऐड किया ना, तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर नंबर्स मिल गए हैं। ठीक है, अब 4 जो है किसका है, 2 का।
2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे भी हमें यही मिल गया, जबकि यहाँ पे हमारा पैटर्न अलग था और यहाँ पे हमारा पैटर्न अलग है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हम पहले नंबर को ऐड कर रहे थे, फिर 1 + 2 और जो उससे ऊपर वाला नंबर है उसको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास जो नंबर आए वो भी हमारे पास क्या आ गए, नंबर्स आ गए, जिससे हमारे जो स्क्वायर्स नंबर्स हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। क्या आप इसको उसी तरीके से, ये जो सिमिलर जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके से। तो ये हमें क्या दे रखा 1 2 3 4 5 6 और इधर से भी 6, तो 6 × 6 कितना हो गया 36। तो यहाँ पे भी 36 इन्होंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बन गया है ना, डॉट से। अब हम करते हैं इसका फिगर इट आउट। ठीक है, तो ये हमारा है 1.4 फिगर इट आउट। अब आप इसको ध्यान से समझना है बहुत सिंपल, बस समझने के ऊपर है। कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन 1 1 + 2 1 1 + 2 + 3 2 + 1 गिव स्क्वायर नंबर्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये हमारा यही सेम पैटर्न इसमें बनेगा। अभी मैं को बना के दिखाऊंगी। तो इनको बोलेंगे अप एंड डाउन नंबर्स। जैसे कि ये हमारा एक नंबर हो गया, उसके बाद ये डाउन, फिर अप नंबर, फिर ये डाउन, फिर ये 2 अप नंबर, फिर ये डाउन, ये 3 अप नंबर। ठीक है, तो इसी अप एंड डाउन के पैटर्न से हम इसमें एक क्या देंगे, स्क्वायर नंबर जो है हम इसमें देंगे। यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, तो हमें यहाँ पे पिक्टोरियल्स दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक नंबर 1। अब हमने क्या करा 1 + 2 और ये हमारा अप नंबर +1, तो 1 + 2 + 3 हमारे 2 अप नंबर हो गए 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 4, फिर हमारे अप नंबर हो गए 3 2 1। हमने ऐसे ऐड कर दिया। फिर हमने इसको इसी पैटर्न में इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। 1 का तो हमारा स्क्वायर 1 ही होगा, अगर आप 1 करोगे तो सिर्फ 1 ही आएगा। तो 1 + 2, फिर अप नंबर 1 4 आ गया, 2 का स्क्वायर, 1 + 2 + 3, फिर हमारे ये 2 अप नंबर 9 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 4 तक आएगा, फिर 3 अप नंबर ये 16 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे ही है, बस हमें साथ में इन्होंने क्या बोला था, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसलिए हमें ये पिक्चर्स भी बनानी पड़ेंगी। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, बाय इमेजिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ पे हमें ये दे रखे हुए 1 + 2 + 3 + 4, अगर हम 1 से लेके 99 तक के सभी नंबर यानी कि 100 तक के सभी नंबर्स को प्लस करें, उसके बाद 100 से लेके 1 तक के सभी नंबर्स को प्लस करें तो क्या वैल्यू आएगी। तो इसके लिए अभी हमें अगर हम इस टाइप से प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे 100 तक, फिर 100 से 1 तक करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसको प्लस करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + फिर बीच में डॉट 99 100, ऐसे 100 से फिर नीचे 99 98 97 ऐसे 1 तक। तो इसके लिए क्या करेंगे 100 × 100, क्योंकि 100 2 टाइम आएगा, 1 से लेके 100 फिर 100 से लेके 1, तो 100 × 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से प्लस करेंगे तब भी 10,000 आएगा, और 100 × 100 करेंगे तब भी हमारा ये 10,000 आएगा। तो ईजी वे में हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल सीक्वेंस अप एंड डाउन। तो अभी तक हम देखो 3 क्वेश्चन हम थर्ड देख रहे हैं, और हमने इसके जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था उसमें भी हमने अप एंड डाउन नंबर्स देखे हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है ऐड द ऑल वन सीक्वेंस अप। अब देखो अगर हम 1 1 + 1 2 1 + 1 + 3 1 + 1 + 1 + 4 ऐसे इसमें 1 1 ऐड करते जाओगे तो 5 आ जाएगा। जैसे इसमें 1 ऐड किया 2, 1 ऐड किया 3, इसमें ऐड किया 4, ऐड किया 1 5, ऐड किया 1 6। तो ऐसे जब हम ऊपर से करेंगे नीचे, तो हमने यहाँ से क्या करा, ये हम अप गए, ऊपर की तरफ गए तो 1 1 ऐड करते चले गए। जब डाउन आएंगे तब भी क्या होगा, वी विल गेट काउंटिंग नंबर सीक्वेंस। जब हम अप गए तब भी हमें नंबर सीक्वेंस मिले। व्हेन वी ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन वी गेट काउंटिंग नंबर, तब भी हमें काउंटिंग नंबर मिलेंगे। आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाओ 1 1 ऐड करते रहो तब भी आपको काउंटिंग नंबर मिलेंगे। ऊपर से नीचे आओगे 1 1 ऐड करते रहोगे तब भी काउंटिंग नंबर मिलेंगे। तो दोनों केस में हमें क्या हो रहा है, काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं। तो यही लिखेंगे व्हेन वी ऐड वन सीक्वेंस अप एंड डाउन वी गेट काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट
to add the counting number up? Can you give a smaller pictorial explanation? तो क्या होगा जब हम 1 1 ऐड करते जाएंगे अप की तरफ, क्या होगा, काउंटिंग नंबर्स ही मिलेंगे ना। तो इन्होंने बोला है विच सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस बनेगा, डू यू गेट। तो जब हम काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 8 में ऐड करते जाएंगे, जैसे 1 में ऐड किया, 2 3 1 2 3, यानी कि हम ऐसे काउंटिंग नंबर्स ऐड कर रहे हैं। 1 प्लस पहले 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये काउंटिंग नंबर्स को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो जब भी हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें ट्राइंगुलर नंबर्स मिलते हैं। व्हेन वी स्टार्ट एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप वी गेट ट्राइंगुलर नंबर्स, यानी कि अप की तरह जब भी हम काउंट करते हैं तो हमेशा हमें वो ट्राइंगुलर नंबर्स मिलते हैं। ट्राइंगुलर नंबर्स तो आपको पता चल चुके हैं ना, हमने पहले की सेकेंड एक्सरसाइज में और फर्स्ट में भी मैंने आपको समझाया, सेकेंड एक्सरसाइज में समझाया था कि ट्राइंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप काउंटिंग नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको ट्राइंगुलर नंबर्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ, व्हाट हैपन व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स, दैट इज टेक अब 1 प्लस 3 3 प्लस 6 6 प्लस 10 10 प्लस 15, विच सीक्वेंस डू यू गेट, वाई, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर। अब यहाँ पे कौन से नंबर की बात हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स की बात हो रही है। कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, लेकिन वो नंबर ट्राइंगुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 3, और जब कह रहे हैं आप जब ट्राइंगुलर नंबर्स को प्लस करोगे, है ना, जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या सीक्वेंस जो है वो मिलेगा और इसको पिक्चर के थ्रू आपको बताना है। तो 1 प्लस 3, ये दोनों 1 और 3 ट्राइंगुलर नंबर है, हमें 4 मिलेगा। 3 प्लस 6 9 मिलेगा। 6 प्लस 10 16 मिलेगा। 10 प्लस 15 25 मिलेगा। तो जब हम ट्राइंगुलर नंबर को प्लस करते हैं तो जो नंबर्स हमारे पास आते हैं वो 2 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे भी करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा। तो जब भी हम ट्राइंगुलर नंबर को प्लस करते हैं तो ये सीक्वेंस जो है वो हमारे सामने आता है, वी गेट स्क्वायर नंबर्स। तो हमें क्या मिलता है, जब भी हम ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो वी गेट स्क्वायर नंबर्स व्हेन वी ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर। तो ये आपको याद रखना है, जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं। और उन्होंने हमें पिक्चर के थ्रू बताने के लिए बोला था। तो ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर इस टाइप से हम स्क्वायर की पिक्चर बना लेंगे, है ना, 2 × 2। उसके बाद 3 का स्क्वायर, इस टाइप से हम एक स्क्वायर की पिक्चर बना लेंगे। 3 इधर 3 इधर, टोटल 9 हो जाएंगे। 4 इधर 4 इधर, 16, 4 4 16। और ये है हमारा 5 5 25। इसका भी हम इस तरीके से स्क्वायर बना लेंगे। तो इस टाइप से हमें स्क्वायर में भी बताने के लिए बोला गया था ना, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर। तो ऐसे हम इसे पिक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। जो भी हमें स्क्वायर नंबर मिले हैं उसको हम, जैसे ये मिला ना 4 9 16 25, तो ये किससे आता है, 2 × 2। तो ये हमने 2 × 2 कर दिया, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। क्या होगा जब आप शुरू से ही जो पावर 2 है ऐड करेंगे, 1 से ही जब 2 पावर ऐड करने लग जाएंगे। तो टेक 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर, व्हाट नंबर डू यू गेट, व्हाई डज दिस हैपन। तो हमें सबके अंदर क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। जैसे यहाँ पे पहले हमने 1 लिया, फिर उन्होंने बोला 1 + 2 करो, फिर 1 + 2 + 4, फिर 1 + 2 + 4 + 8, है ना, पावर है ना, पावर 2। तो यही नंबर हमारे होंगे। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे सामने आया 1 3 5 7 15 और 31, ये हमारे सामने आया। अब हम देखें, जो हमारी 2 की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16। तो हमने वही नंबर ऐड करने हैं जो कि क्या है, पावर ऑफ 2। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पावर ऑफ 2। व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पावर ऑफ 2 वाले ही ऐड करे हैं। जब 2 की पावर 0 थी तो 1 था, 2 की पावर 1 तो हमने 1 में 2 ऐड किया, यहाँ पे 2 में 1 ऐड किया। फिर 2 की पावर 2 थी तो 4 आ गया, तो 1 + 2 + 4 आ गया। फिर 2 की पावर 3 थी तो 8 ऐड किया। फिर 2 की पावर 4 है तो 16 ऐड किया, 31 आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे नंबर आए हैं 1 3 7 15 16, सॉरी 31, 15 और उसके बाद 31, तो ये नंबर क्या है, हैंस जो ये सीरीज चल रही है 1 3 7 15 31 इज फॉर्म्ड
अब यहाँ पर देखो, उसके बाद उन्होंने पूछा था नाउ ऐड 1 टू ईच। अब सबके अंदर हमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। एक बार दोबारा क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप द पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। ठीक है, हमें सबकी जो पावर ऑफ 2 है, ये जो पावर्स दे रखी हैं 2 की पावर 1 2 3 4, इन सबको हमने ऐड करना है। इन सबको हमने ऐड कर लिया। उसके बाद क्या बोला है, नाउ ऐड 1 टू ईच। अब जो हमारे पास ये जो आंसर आए हैं ऐड करने के बाद, इन सब में हमें 1 ऐड करना है। दीज नंबर्स व्हाट नंबर डू यू गेट, फिर आपको क्या नंबर मिलता है और क्या होगा उसके बाद। तो जो नंबर हमें मिले थे 1 3 7 15 13, सब में हमने 1 ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया 2 4 8 16 13। तो ये क्या बन गया फिर से, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो ये बन गया। तो वी गेट पावर ऑफ टू नंबर सीक्वेंस 2 4 8 16 32। तो हमें क्या मिल गया, हमें पावर ऑफ 2 नंबर्स जो है वो मिल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिली, पावर मिली, किसकी, 2 की पावर मिल गई हमें यहाँ पे। जब हमने इस तरीके से सब में 1 ऐड किया तो हमें यहाँ पे सबकी जो 2 की है वो पावर्स मिल गई। यहाँ पे जब 2 की पावर 2 मिली तो 4 है, 2 की पावर 3 मिली तो 8 है, 4 मिली तो 16 है, 5 मिली 32 है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 नंबर सीक्वेंस बन गया, 2 4 8 16 32 आ गया ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद द पिक्चर। तो इसमें क्या करना है, व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसमें ऐड करोगे 1 को, तो कौन सा सीक्वेंस आपको मिलेगा, ये आपको पिक्चर से भी बताना है। तो ट्रायंगुलर नंबर है हमारे 1 3 6 10, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने के बाद सबके अंदर 1 1 ऐड कर दे। जैसे 1 इंटू 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 6 प्लस 1 19, ऐसे ही और ऐसे ही। तो हमारे पास नंबर आया 7 19 37 और 61। तो ये जो हमें 7 19 37 61 मिला है, ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो वी गेट हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस ऑफ 7 90 37 61। जैसे कि ये 1 है पहला, तो उसके अंदर हमने 6 ऐड कर दिया। तो ये हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो 1 में जब हमने 6 ऐड कर दिया तो हमें मिला 7, तो ये 7 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें हमने आगे जो है वो ऐड करना। देखो यहाँ पर ये हमारा हेक्सागन बन रहा है इस टाइप से, ये ऐसे, ये हमारा हेक्सागन बन रहा है। यहाँ पे भी ये हमारा हेक्सागन बन रहा है। तो ये किससे बना है, 19 डॉट से बना है। ठीक है, उसके बाद ये 37 डॉट से हमारा हेक्सागन बना है। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या था, देखो अंदर भी इस टाइप से जो है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे इस टाइप से जो है हमारा हेक्सागन जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर है कि हमने ये बोला कि जब हमने ट्रायंगुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उसमें जब हमने 1 ऐड किया तो हमें कौन से नंबर्स मिले, हेक्सागोनल नंबर्स जो है वो हमें यहाँ पर मिले। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मतलब क्या है, 1 इंटू 1 प्लस 6 क्या आया, 7। ठीक है, ऐसे यहाँ के लिए जो हमारा 19 आया था वो आया था जब हमने 1 के बाद जो सेकंड हमारा जो ट्रायंगुलर नंबर था 3 था, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था और 1 आया, फिर 19 आया था जिससे हमारा ये बना। उसके बाद जो हमारा आया था 37, वो जो हमारा नेक्स्ट है वो ट्रायंगुलर नंबर है 6, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, उसमें हमने 1 ऐड किया था तो हमारा 37 आया था। ऐसे ही आप इसमें आगे भी और बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू एड अप हेक्सागोनल नंबर्स, टेक 1 1 प्लस 7 1 प्लस 7 प्लस 19, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इन यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे, पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड जब किया था तो हमें हेक्सागोनल नंबर्स मिले थे। अब इन्होंने बोला है कि जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा। तो जब हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे, जैसे कि पहला 1 है तो उसके बाद है 1 प्लस 7 तो हमें 8 मिलेगा। फिर जो पहले 3 हेक्सागोनल नंबर है 1 प्लस 7 प्लस 19, उनको ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा। ऐसे ही इनको ऐड करेंगे तो 64।
और ये सब हेक्सागोनल नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो 125। ठीक है, तो हमें मिला क्या 1, 8, 27, 64, 125। अब ये क्या है, अब ये है 1 का क्यूब, 1, 2 का क्यूब 8, तो हमें क्या मिल गए, क्यूब्स मिल गए। अब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो जब हमने हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड किया तो वी गेट क्यूब नंबर, तो हमें क्यूब नंबर्स मिल गए सीक्वेंस में 1, 8, 27, 64 और 125। तो यहाँ पर ये जो क्यूब है, देखो यहाँ पर ये जो हमने डॉट से बनाया ना, यहाँ पे ये भी एक तरह से क्यूब बन रहा है। ये देखो ऐसे करोगे, ये भी देखो, ये भी जो है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक क्यूब बन रहा है इससे। ये हमारे ये जो बीच वाले नंबर्स देख रहे हो, ये हमारा हेक्सागोनल नंबर्स हैं और इससे हमारा क्या बन गया, एक क्यूब बन गया ये। ठीक है, इस टाइप से, ये बीच में और ये साइड में ऐसे, ये सारा मिलके डॉट से क्या बना, क्यूब बन गया। ये जो हमने सेंटर में डार्क वाले किए हुए हैं ये क्या है, हमारे क्यूब। देखो ये सेंटर है, ये इसका 1, 2, 3, ये सेंटर इसका 1, 2, 3, ये सेंटर इसका ये 1, 2, 3। तो ये क्या है, ये इसके क्यूब्स है। तो इन्हीं क्यूब्स की सॉरी ये क्या है इसके, हाँ ये क्यूब्स हैं, और इन्हीं क्यूब्स की वजह से जो बाकी का जो पूरा का पूरा ये हमारा स्क्वायर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया फाइंड योर ऑन पैटर्न और रिलेशन इन ईच एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1, कैन यू एक्सप्लेन वाई दे हैपन विद द पिक्चर ऑफ अदरवाइज। देखो जो हमें टेबल 1 में जैसे एक हमें यहाँ पैटर्न दे रखा है ना, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो क्या ऐसा आप, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है ऑज 1, काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर, क्यूब, विरांका नंबर, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, तो नीचे आप और इसमें बता सकते हैं, अपना पैटर्न आप बना सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसके आंसर में कि हम इसके आगे या फिर हम अपना भी कोई पैटर्न बना सकते हैं। तो अपने पैटर्न में आप क्या बना सकते हैं, इसमें आप ये लिख दो इसमें कि जैसे कि मान लो हम एक ऐसा टेबल बनाएं और उसमें हम लिख दें 3, 6, 9, 12, 15, 18, आगे ये सोन। ठीक है, तो ये कौन से नंबर हैं, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ऐसे हमने अपनी तरफ से, उन्होंने बोला ना आप अपनी तरफ से कोई बना सकते हो, तो हम अपनी तरफ से ऐसे बना के लिख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं ये। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है ये मल्टीपल ऑफ 3 है कॉन्जिक्यूटिव, ये लिख सकते हो आप इसमें। और साथ में जैसे कि 10, 15, 20, 25 ऐसे आगे भी जाएंगे। तो ये क्या हमारा सीक्वेंस या पैटर्न कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट नंबर हमारा जो है वो है 10, फर्स्ट नंबर इज 10। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसमें, आपको अगर सीक्वेंस देख रहे हो, ये वाला पैटर्न देख रहे हो तो क्या लग रहा है, देन इंक्रीज ऑफ 5 इन ईच टर्म, यानी कि 5 नंबर जो हैं हर टर्म में बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना भी कोई भी पैटर्न जो है इसको बना सकते हैं, और उसको हमने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो वैसे ये क्वेश्चन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है 1.4 कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। उसकी एक्सरसाइज आज 1.1 और 1.6 दोनों हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 जो है, ये दोनों हमारी है पैटर्न्स इन शेप, यानी कि जो शेप्स में पैटर्न्स होते हैं ना उसको हम समझेंगे। हमारे जो शेप में पैटर्न्स होते हैं वो 1D यानी कि 1 डायमेंशन, 2D यानी कि 2 डायमेंशन, और 3D यानी कि 3 डायमेंशन होते हैं, और भी ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में अच्छे से समझेंगे। शेप सीक्वेंस क्या है हम यहाँ पे टेबल 3 में देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है हमारे सभी क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको पहले साथ में क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, साथ साथ में टेबल भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपको ऊपर टेबल दे रखा है 3 के, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, उसके पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं। उसके बाद सेकंड हमें ये बोला गया है कि जो भी हमें ऊपर ये टेबल दिया गया है इसके आगे की हमें एक एक पिक्चर सीक्वेंस में वो ड्रॉ करनी है। ये तो हमारा है 1.5 के 2 क्वेश्चन जो भी हम करेंगे। तो उसके बाद हमें 1.6 में ये बोला गया है
Count the number of sides in each shape in the sequence of regular polygon. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape in the sequence of regular polygon? Do you get the same number sequence? Can you explain why this happen? तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि देखो, पहले तो उन्होंने हमें क्या बोला कि क्या आप इस टेबल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। देखो कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ शेप्स बनी हुई हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेक्टागन। हर बार में क्या हो रहा है कि हमारी एक एक साइड जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि इसमें 3 साइड्स थी, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 10 हो गई। ऐसे आपको एक पिक्चर और आगे बनानी है जिसके अंदर 11 साइड्स होंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे सभी क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही बोला गया है कि जो भी आप टेबल 3 में देख रहे हो, आपने एक सीक्वेंस में वही शेप, उससे आगे की सीक्वेंस आपने बनाना है। तो ये आप समझ लो कि यहाँ पर तो हमने ये टेबल में रिकॉग्नाइज कर लिया कि यहाँ पर हमें जो मिल रहे हैं वो काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर जो उन्होंने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप टेबल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। बिल्कुल हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो और हमें ये समझ आया है कि जो ए पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें हमें काउंटिंग नंबर्स हमने ये रिकॉग्नाइज किए हैं। और जो 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया कि इसके आगे की आपने एक पिक्चर और बनानी है जिसमें 11 साइड्स होंगी, क्योंकि काउंटिंग नंबर चलते आ रहे हैं। अब इसको देखो ये हमारा बी, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक लाइन है, फिर आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं, फिर आपको 4 लाइन्स दिख रही हैं, फिर आपको ये ऐसे 5 लाइन्स दिख रही हैं, फिर ये 6 लाइन से बना हुआ है। और जो इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं उसके बाद हमने इसको क्या कर रखा है, इन्होंने ये आपस में सब ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, बिल्कुल हम इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। K2 में 1 लाइन्स है, K3 में हमारी टोटल 3 लाइन्स हैं, K4 में कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6 लाइन्स हैं इसमें। K5 में हमारी बाहर वाली 5 लाइन्स हैं और अंदर वाली 1 2 3 4 5, टोटल इसमें हो गई 10 लाइन्स है और इसमें हमारी टोटल जो है वो 15 लाइन्स हैं। ठीक है, तो हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया और रिकॉग्नाइज करके हमें पता चला कि ये जो नंबर है 1 3 6 10 और 15 जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे हैं ट्रायंगुलर नंबर। ये हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, हम ये इसके आगे लिख देंगे। और जैसे ये K6 बना है, एक पिक्चर आपको आगे और ड्रॉ करनी, क्योंकि उन्होंने हमें सीक्वेंस ड्रॉ करने के लिए बोला, जो कि हमारी K7 होगी। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो आगे जो हमारा बनेगा वो बनेगा हेप्टागन, जिसमें 7 लाइन्स होंगी और उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स है, जैसे एक के साथ दूसरी लाइन को जोड़ा हुआ, ऐसे ही आपने उसमें भी करना है। तो वो हमारा होगा K7। उसके बाद हमें दे रखे हैं यहाँ पर स्क्वायर्स, ये है स्टैक स्क्वायर। स्टैक स्क्वायर में क्या होता है? जैसे कि ये 1 है तो 1 × 1 = 1 होता है। ये 2 है तो 2 × 2 क्या होगा? 4 होगा। 3 × 3 होगा हमारा यहाँ पर 9। उसके बाद 4 × 4 होगा हमारा 16। 5 × 5 होगा हमारा 25। तो ये कौन से हमें नंबर मिल रहे हैं? 4 9 16 और 25। ये नंबर जो हैं हमें कौन से मिल रहे हैं? ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, क्योंकि ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर जो हमें नंबर मिले हैं वो हमें मिले हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, जो इन्होंने हमें पूछा था कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बिल्कुल हम कर पा रहे हैं और उसका हमने आगे वो हम लिखते जाएंगे कि क्या है। ऐसे ही आपको एक आगे और ड्रॉ करना है, जिसमें आपको यहाँ पे तो 5 × 5 है, उसमें आपको 6 × 6 स्क्वायर्स बनाने हैं, जो कि हमारे 36 होंगे। ठीक है, तो 1.5 के दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ में एक साथ करते जा रहे हैं। अब ये हमारा है स्ट्रैक ट्रायंगुलर। तो स्ट्रैक ट्रायंगल्स में क्या है? ये हमारा है 1। ठीक है, तो 1 × 1 हो गया। उसके बाद हमारा है ये 2 × 2, यानी कि 1 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2। ऐसे ये हमारा 3 × 3 है। 1 2 3, इधर से देखो तो 1 2 3, तो 3 × 3। ऐसे ही हमारा ये 4 × 4 है और ये हमारा 5 × 5 है। तो यहाँ पे भी हमें क्या नंबर मिले हैं? यहाँ पर भी हमें जो है वो स्क्वायर नंबर्स मिले हैं। तो ये भी हमारे जो हैं वो स्क्वायर नंबर हैं। तो इसी तरीके की आपको जो इन्होंने पिक्चर बनाई है 5 × 5 की, आपको जो अब आगे बनानी है वो 6 × 6 की बनानी है। ठीक है, ऐसे बनानी है। अब देखो ये है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक में क्या है? पहले आपको दे रखी है 1 2 3 साइड, यानी कि 3 लाइन्स दे रखी हैं, तो ये 3 हो गया। नेक्स्ट में आपने क्या करना है? 3 × 4 करना है। तो टोटल जो लाइंस हैं हमारी यहाँ पर अगर हम देखें
तो ये 12 लाइन से बना हुआ। उसके बाद 12 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा जो है वो 48 लाइन से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे हम 48 इंटू 12 करेंगे तो ये जो है हमारा 192 लाइन से बना है, और 192 लाइन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 768 लाइन से बना हुआ है। हर बार हमने इसमें क्या करना है, 4 से जो हम उसको मल्टीप्लाई हम इसको करते जाएंगे। तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर कि जब हम इसको हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो उसमें नंबर ऑफ साइड्स इन ईच, यानी कि जो हर एक साइड है ना, ईच बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। यानी कि ये 4 टाइम्स जो है वो हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तभी तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आगे, 4 टाइम्स। तो ये ऐसे ही एक पिक्चर आपने आगे और बनानी है। जब आप 768 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और जो आपका आंसर आएगा उतनी ही लाइंस आपकी उस पिक्चर में होनी चाहिए, छोटी छोटी, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया 1.5 के दोनों क्वेश्चंस कर लिए हमने। आगे के जो बनाने भी हैं उसको, और जो उसका रीज़न था हमने वो भी बता दिया, और हमने उसके पैटर्न भी रिकॉग्नाइज कर लिए। 1.6 में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें जो है फिगर इट आउट में यही पूछा गया था, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो हमें ऊपर रेगुलर पॉलीगन दे रखा है उसकी हमें ईच साइड क्या करनी है, काउंट करनी है ईच शेप की। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तो क्या क्या नंबर हमें मिले वो बताने हैं। एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप, हर एक शेप की कितने कॉर्नर्स है वो बताने हैं। सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या उसका सीक्वेंस चल रहा है वो बताना है। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, क्या आप बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछ लिए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो हम एक एक करके जो इसका आंसर करेंगे। तो देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप। अगर हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स देखें ट्राइंगल की तो कितनी है, 3 है। साथ में हमें कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस काउंट करने के लिए भी बोला गया, तो कितने वर्टिसेस हैं, 3 इसकी साइड्स हैं और 3 ही इसके वर्टिसेस हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 4 इसकी साइड्स हैं और 4 ही इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है। अगर हम पेंटागन देखें तो 5 साइड्स हैं और 5 इसके वर्टिसेस हैं, 5 साइड्स और 5 वर्टिसेस। हेक्सागन को देखें तो 6 साइड्स हैं और 6 ही इसके वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं, ठीक है, वो उसके क्या हैं, 6 हैं। इसी तरीके से हेप्टागन के 7 साइड 7 कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस। ऑक्टागन की 8 साइड्स 8 वर्टिसेस। नोनागन की 9 साइड्स 9 वर्टिसेस और डेकागन की 10 साइड्स और 10 वर्टिसेस। ये कॉर्नर्स देख रहे हो ना, ये हमारे वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा था व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर ईच शेप, वो हमने बता दिया। उसके बाद डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे लिख के बताना है। देखो हम ये रीजन लिखेंगे, बोथ सीक्वेंस आर, जितने भी इसमें हम इसमें सीक्वेंस देख रहे हैं ना, तो बोथ सीक्वेंस आर क्या है वो, बोथ सीक्वेंस आर सेम, यहाँ पे आएगा सेम। बोथ सीक्वेंस आर सेम बिकॉज रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स इन इक्वल द नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि इसकी जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही वर्टिसेस हैं। अगर 3 नंबर ऑफ साइड है तो 3 वर्टिसेस हैं, 4 नंबर ऑफ साइड है तो 4 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका हमने लिख दिया। उसके बाद हम अगर हम सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में जो हमारी नंबर ऑफ लाइन, इसमें हमारी 1 है, इसमें हमारी 3 है, इसमें हमारी कितनी नंबर्स ऑफ लाइन है, 6 हैं, इसमें हमारी नंबर्स ऑफ लाइन 10 है और इसमें हमारी 15 है। तो इसका हम क्या रीजन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हैंस वी गेट द सीक्वेंस, जैसे कि हमें मिला 1, 3, 6, 10 और 15। ये क्या है, इट इज़ अ ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद हम स्टैक स्क्वायर्स हम देखें, जैसे कि इसमें 1 साइड है ना, ये तो इसमें हमारा ये 1 हमारी ये साइड और 1 ही स्क्वायर बन रहा है ये। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारी ये देखो 1 2 साइड है ना, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है। तो 2 साइड हो गई इसमें हमारी, और कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 2 साइड 4 स्क्वायर।
यहाँ पे 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, ऐसे आप सब जगह से देखोगे तो 1 2 3 है। तो हमारी ये 3 साइड्स हैं और हमारा कितना है, इसमें स्क्वायर बन रहे हैं 9, ऐसे इसमें हमारी 4 साइड्स और 16 स्क्वायर बन रहे हैं, 5 साइड्स और 25 स्क्वायर हमारे इसमें बन रहे हैं। तो हमें क्या सीक्वेंस मिला, 1 4 9 16 और 25। तो वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या मिला, हम इसमें लिखेंगे हैंस वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि एक ही टेबल से सभी क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, देखो अभी तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वाले में तो हमने फर्स्ट वाले का बताया था, सेकंड वाले में हमें किसका बताना था, हमें बताना था इसमें काउंट द नंबर ऑफ लाइन ईच शेप एंड सीक्वेंस टू कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर ऑफ सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ये हमने किया था ना, ईच लाइन को काउंट किया था हमने यहाँ पे, ये हमने ईच लाइन को काउंट किया था ना, तो ये सेकंड वाले का आंसर था। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये कि हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स, अभी हमने स्क्वायर्स ऊपर देख लिए, वो हमारा थर्ड वाला हो गया। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन। ठीक है, तो अब हम फोर्थ देखेंगे। उसके बाद हमें स्नोफ्लेक वाला दे रखा है, तो ऊपर हम देखते हैं हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा आ जाता है ये ट्राइंगल्स वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल कितने हैं, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, और इन टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल 1 है, और इसकी रो कितनी है, वो भी 1 है हमारी, क्योंकि 1 है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी रो है वो 2 है, 2 रो है, और उसके अंदर हमारे 4 स्मॉल ट्राइंगल बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी 3 रो है जिसके अंदर हमारे 9 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे 4 रो है जहाँ पे 16 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी 5 रो है जहाँ पे हमारे 25 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें नंबर मिल रहा है 1 4 9 16 25, अगर आप आगे बनाओगे तो 36 और 49 भी मिलेगा। तो ये जो स्टैक ट्राइंगल्स एट बॉटम, मतलब बॉटम में जो हम एक एक नंबर, जो एक एक लाइन जो हम ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। क्योंकि हम पहले देखो हमारे पास एक लाइन थी, फिर हमारे पास 2 लाइन्स हो गई, फिर 3 लाइन्स हो गई, फिर 4 लाइन्स हो गई, 5 लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन ऐड कर रहे हैं, और एक एक लाइन जब ऐड कर रहे हैं तो जो नंबर हमें नीचे मिल रहे हैं, ये नंबर जो है वो हमारे स्क्वायर्स नंबर्स हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, वी गेट सीक्वेंस 1 4 9 16 25, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, हैंस बाय एडिंग अ स्टैक ट्राइंगल एट द बॉटम, नेक्स्ट नंबर इन द स्क्वायर सीक्वेंस विल कम। यानी जब भी हम एक नई स्टैक ऐड कर रहे हैं तो हमें एक नया स्क्वायर नंबर मिल रहा है ना, एक नया स्क्वायर नंबर जो है, सीक्वेंस जो है वो हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर है हमारा कोस स्नोफ्लेक। कोस स्नोफ्लेक में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, उसको 4 से आगे आगे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, है ना। अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी जैसे हमारे यहाँ पे 3 साइड्स हैं, उसके बाद हमने आगे 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये बना, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ऐसे हमारे आगे बनते जा रहे। तो इसका हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वी गेट द सीक्वेंस 3 12 48 92, फर्स्ट टर्म इन 3, पहला टर्म तो 3 है। आफ्टर दैट ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 4। यानी कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस टर्म जैसे 3 है प्रीवियस टर्म, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। फिर हम 12 को 4 से कर रहे हैं तो 40। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 4 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है इसका हम रीज़न लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 हैं, उसके सभी क्वेश्चंस जो हैं हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 3 4 5, तो ये सारे हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो। वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।